साथियों, कैसे हो आप सभी भाई। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश वाला जो अपना टॉपिक चल रहा है द्वितीय भाषा का, समझने वाली बात है भाई। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इंग्लिश शिक्षण विधियों में अपना टॉपिक है अंग्रेजी पढ़ने का सिद्धांत। उसमें अपने अभी तक क्या पढ़ा? अपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन और प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ये सभी पढ़े। इसके बाद आज का जो है अपना है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपरेशन, अनुपात का सिद्धांत। अनुपात का सिद्धांत आज चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपरेशन क्या बोलता है भाई, समझने वाली बात है, अच्छी तरीके से समझना। देयर आर 4 एम्स, 4 सिद्धांत हैं इंग्लिश सिखाने के। देयर आर 4 एम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सिखाने के 4 सिद्धांत कार्य करते हैं। कौन कौन से 4 सिद्धांत कार्य करते हैं? एक तो अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। समझने वाली बात है। देयर आर 4 एम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश: अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी 4 सिद्धांत इंग्लिश सीखने के कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक समझ का सिद्धांत, भाई समझना, और एक स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखने का सिद्धांत। भाई ये 4, इन चारों को समान लेकर चलना पड़ता है। समझने वाली बात है। क्या कह रहा है आगे देखो। एंड राइटिंग, सो ए गुड टीचर शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल दीज एस्पेक्ट्स। मतलब कि भाई जो इंग्लिश सीखने के ये 4 एम्स हैं, ये 4 जो सिद्धांत हैं इंग्लिश सीखने के, ये 4 मुख्य तथ्य हैं, वो कौन कौन से हैं? अंडरस्टैंडिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 हैं। इन सभी को एक अच्छा शिक्षक, एक गुड टीचर की क्वालिटी ये होती है कि भाई इन सभी को समान तरीके से पढ़ाए। भाई इन सभी को समान तरीके से पढ़ाए, ये एक अच्छे अध्यापक की निशानी होती है। भाई इन सभी को समान तरीके से एक इक्वल प्रोपरेशन लेकर इनको पढ़ाए। समझ में आ गया भाई यहां तक? भाई एक इक्वल प्रोपरेशन लेकर इनको पढ़ाना चाहिए। देयर आर 4 एम्स ऑफ टीचिंग: अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाई एक स्टूडेंट को पढ़ाते समय इन चारों का समान रूप से पढ़ाना जाए, यही एक अच्छे अध्यापक की निशानी। आगे चलते हैं भाई। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। भाई करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, करके सीखने का सिद्धांत। भाषा गतिविधियां करके भाषा सीखने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत क्या कहता है? समझने वाली बात है। लैंग्वेज इज एन एक्टिविटी। भाई जो भाषा है वो एक क्रियाशीलता का सिद्धांत है। भाषा एक क्रियाशील है। लैंग्वेज इज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है। सो ए फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा सिखाने के लिए लर्न बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत लैंग्वेज एक्टिविटीज कार्य करती है। कौन कौन सी भाई समझो। सो स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को क्या? लिसन, स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ड्रिल ए स्ट्रक्चर, प्ले लैंग्वेज गेम्स एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड ड्रामाज। मतलब ये करके सीखने का सिद्धांत है। तो विद्यार्थियों को क्या है? करके सीखना चाहिए। कैसे भाई? विद्यार्थी क्या करेगा इसमें? लिसन सुनेगा, स्पीक बोलेगा, वर्ड्स स्पीक शब्दों को बोलेगा, सुनेगा, और फिर सेंटेंस को बोलेगा, और ड्रॉ फिगर्स बनाएगा। यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ करेगा और उन फिगर्स का नाम भी लिखेगा। ड्रॉ फिगर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ड्रिल ए स्ट्रक्चर। भाई फिगर ड्रॉ करेगा और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा। जैसे कि एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा भाई, ग्रेप्स का करा, फिर यहाँ पे विद्यार्थी ने ग्रेप्स लिख दिए। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा और उसका नाम भी लिखेगा। ड्रॉ ए फिगर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ड्रिल ए स्ट्रक्चर। ये क्या है? करके सीख रहा है, वो क्रियाशील हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? जो स्टूडेंट हो रहा है वो क्रियाशील हो रहा है। प्ले लैंग्वेज गेम्स, जो भाषाई गेम है वो खेलेगा, और इन डिबेट्स, वाद विवाद प्रतियोगिता और ड्रामा में पार्टिसिपेट लेगा। भाई वाद विवाद प्रतियोगिता में लेगा तो उसकी भाषा बढ़ेगी, इंग्लिश भाषा में ही लेगा। वाद विवाद करेगा तो इंग्लिश में ही करेगा, ड्रामा करेगा तो इंग्लिश में ही करेगा। ये जो भी जितने भी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जितने भी चित्र मांगेगा, जितने भी चित्र लिखेगा, बनाएगा,
वो सब इंग्लिश भाषा के ही होंगे, उनके नाम इंग्लिश भाषा में वो लिखेगा। तो ये क्या है, लैंग्वेज इज एन एक्टिविटी, करके सीखने का सिद्धांत ये कहता है भाई। हमने पढ़ा अनुपात का सिद्धांत और भाषा गतिविधियां करके भाषा सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपरेशन और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अब आगे चलते हैं भाई, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, विशुद्धता और त्रुटिहीनता का सिद्धांत। मतलब एक्यूरेसी, विशुद्धता और त्रुटिहीनता का सिद्धांत। मतलब एक्यूरेसी का जो अर्थ होता है वो होता है भाई सही भाषा का प्रयोग करना, सही भाषा का प्रयोग करना। समझने वाली बात है, एक्यूरेसी का अर्थ होता है सही भाषा का प्रयोग करना, यानी विशुद्धता का, सही भाषा का प्रयोग करना। समझने वाली बात है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस क्या बोलता है? एक्यूरेसी मीन्स द यूज ऑफ राइट एंड एक्सपेक्ट वर्ड। मतलब एक्यूरेसी का अर्थ होता है सही भाषा का प्रयोग करना, सही भाषा का प्रयोग करना, राइट एंड एक्सपेक्ट्स वर्ड फॉर दिस। मतलब कौन कौन से तरीके से, समझने वाली बात है। द टीचर शुड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स। एक टीचर को जो सही वर्ड है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, जो उपयुक्त शब्द हैं, वो एक सेलेक्ट करने चाहिए, विच आर यूजफुल फॉर लर्नर, जो सीखने वाले के लिए, विद्यार्थी के लिए एक यूजफुल रहे। एक भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए अध्यापक को जो शब्द सीखने वाले के लिए यूजफुल रहे। समझने वाली बात है, यहां तक समझ में आया भाई। द टीचर शुड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स। एक अध्यापक को ऐसे शब्दों का सिलेक्शन करना चाहिए जो सीखने वाले के लिए यूजफुल रहें, महत्व के रहें। समझने वाली बात है। एक्सप्रेशन शुड बी इंप्रेसिव। एक अध्यापक का जो एक्सप्रेशन होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो भी इंप्रेसिव होना चाहिए। और देयर शुड बी एक्यूरेंसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वो भी एक सही रहना चाहिए। भाई सही भाषा का प्रयोग करते हुए अध्यापक का उच्चारण रहना चाहिए। उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, जो अध्यापक उच्चारण जो बोलता है वो एक सही रहना चाहिए, गलत नहीं रहना चाहिए। उसमें स्पेलिंग एंड स्ट्रक्चर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। समझने वाली बात है, यहां तक समझ में आया। भाई विशुद्धता और त्रुटिहीनता का सिद्धांत ये कहता है कि भाई जो अध्यापक बोलता है वो प्रोनाउंसिएशन उसका सही हो, स्पेलिंग स्ट्रक्चर गलत नहीं हो, और एक्सप्रेशन उसका अध्यापक का सही हो, और द टीचर शुड ऐसे शब्दों का उनको प्रयोग करना चाहिए जो यूजफुल रहे। अब चलते हैं भाई, जीवन से सहसंबद्धता का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ। मतलब अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट करके, अपनी लाइफ के साथ जोड़कर, जीवन से सहसंबंध करके जो सिद्धांत है वो क्या करता है? जीवन से सहसंबद्धता का, कोरिलेशन ऑफ लाइफ का सिद्धांत क्या कहता है? द टीचर शुड क्रिएट रियल लाइफ सिचुएशन। एक अध्यापक को विद्यार्थी के समक्ष एक रियल लाइफ सिचुएशन रखनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी को प्रेरणा मिले। समझने वाली बात है। टू कन्वे द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। भाई समझने वाली बात है। द टीचर शुड क्रिएट रियल लाइफ सिचुएशन टू कन्वे द मीनिंग। एक ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन बनानी चाहिए अध्यापक को जो शब्दों को, सेंटेंसों को इंग्लिश भाषा में सिखाने का कार्य करे, समझाने का कार्य करे। भाई समझने वाली बात है। एक अध्यापक को एक ऐसी, और अध्यापक को ऐसा भी बोलना चाहिए भाई कि आप अपनी लाइफ पे एक स्टोरी लिख के लेके आइए, अपनी लाइफ की प्रेरणा की स्टोरी लिख के लेके आइए, इंग्लिश में लिख के लेके आइए। तो अपनी लाइफ से जोड़कर विद्यार्थी उस चीज को देखेगा, कोरिलेट विथ सहसंबद्धता का, जीवन से, अपने जीवन से कोरिलेट करके देखेगा, तो वह अच्छे तरीके से सीख पाएगा। भाई यहां तक समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस और प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। भाई आज अपना ये टॉपिक है जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश कंप्लीट हो गया है। अपने कौन कौन से पढ़े भाई? समझने वाली बात है। प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस अपन ने पढ़ा,
भाई समझने वाली बात है। अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े? पढ़ा इमिटेशन, पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन अपन ने पढ़ लिया, मोटिवेशन पढ़ लिया, हैबिट फॉर्मेशन पढ़ लिया, हैबिट फॉर्मेशन, इंटरेस्ट पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत, प्राकृतिक का सिद्धांत, इमिटेशन का सिद्धांत, मोटिवेशन का सिद्धांत, इंटरेस्ट का सिद्धांत अपन ने पढ़ा। और अब देखते हैं भाई स्पीकिंग ओरल अप्रोच का सिद्धांत अपने पढ़ा, स्पीकिंग ओरल अप्रोच, मौखिक बोलकर सिद्धांत। और अपन ने फिर पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेंसी एंड करेक्टनेस और प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपरेशन, ये सभी पढ़ लिए भाई अपने। जो संपूर्ण टॉपिक है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश की शिक्षण वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाइयों में शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।